हेलो दोस्तों, एवरीबॉडी, मेरा नाम है सार्थक और आपका स्वागत है एपिसोड 3 ऑफ फाइंडिंग पीस इन माय ओन वर्ल्ड। अभी मैं पूरा बैकपैक लेके रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के पास और फिर हम निकलेंगे वारी। लेट्स गो। हाँ, बाय बाय होम। तो देखो, अभी मैं निकल चुका हूँ एंड बैकपैक है। इतने से बैकपैक से कुछ नहीं होगा, लाइक आउटफिट चेक है बहुत बढ़िया, और इतने से बैकपैक से मेरा कुछ नहीं होगा, पर इसमें मेरा लाइक मेन सामान है बहुत सारा, इसलिए मैं ये बैकपैक चूज़ कर रहा हूँ। तो आगे जाके देखते हैं अभी क्या क्या मुझे लगेगा। लेट्स गो। तो गाइस, ये है हमारे श्री संत शेख मोहम्मद महाराज का मंदिर और यहाँ से हम हो गए थे लेट, क्योंकि भाई साहब हम घूम रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि जो फ्लावर्स है उसकी बारिश करेंगे, जो फूलों का वर्षा होता है वो करेंगे पालकी के ऊपर। और यहाँ पर हमारा माउली घोड़ा जा रहा है बहुत प्यार से, हमने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फूलों का वर्षाव करा और उसके पाँव पड़ के हम थोड़ी देर रुके क्योंकि पालकी आ रही थी। तो ये जगह पे हम बहुत लेट पहुँच चुके थे क्योंकि ये हाफ वे आ गई थी पालकी। यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया और फाइनली पीछे से पालकी आने लगी। बहुत सारे लोग हेलो हाय बोल रहे थे और बहुत सारे वारकरी ज्वाइन होके भाई बहुत सारा इन्जॉय, बहुत सारी एनर्जी मुझे वहाँ पे फील हो रही थी। मैं फूल हाथ में रख के बस यही सोच रहा था कि इतनी एनर्जी लोगों में आती कहाँ से, और मैं यही वंडर कर रहा था कि भाई साहब इतने सारे लोग श्रीगुंडे में रहते थे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। तो इसके बाद फाइनली हमारी श्री संत शेख मोहम्मद महाराज की, सदगुरु श्री संत शेख मोहम्मद महाराज की पालकी आ रही थी। वो रुके नहीं क्योंकि बहुत क्राउड था, हमने वहाँ से ही पाँव पड़े और बाहर निकल गए। और अभी आप देखो कि जो महिलाएं होती है, जो लेडीज़ होती है, उनमें कितना सारा जोश होता है पालकी के लिए। और इसके बाद मैंने सीधा कैमरा पकड़ा और सीधा मैं भगते भगते चला गया जहाँ पे पालकी आई थी, शनि चौक में। और ये मेरे दोस्त हाय कह रहे, और फिर हम निकल चुके और मैं जाके शूटिंग करने लगा। और मैं यह भूल चुका था कि मुझे खुद को भी रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ पालकी और पालकी के लोगों को और हमारा जो रथ था श्री संत शेख मोहम्मद महाराज का रथ, उसको ही रिकॉर्ड करते जा रहा था। बहुत देर रिकॉर्ड करने के बाद हम डायरेक्ट बगाड़े कॉर्नर में पहुँचे और बगाड़े कॉर्नर पे फाइनली खुद को रिकॉर्ड करने का सोचा। और मेरे दोस्त बहुत पागल हो चुके थे क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत थी। और यहाँ पे मेरे दोस्त श्री संत शेख मोहम्मद महाराज का नाम ले रहे। एक सेकंड, ये क्लिप एक और बार चलाते हैं आपको सुनाने के लिए। और भैया पसीने में लथपथ होके हम फिर से चलने लगे। फिर मैंने कैमरा मेरे हाथ में लिया और सोचा चलते चलते ही लोगों को रिकॉर्ड करना बहुत बढ़िया होगा। तो बोल रहे हैं, मैं भूल चुका क्योंकि साउंड म्यूट है। और फिर से मैं अलग अलग एंगल से जाके लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था। इवन मेरे मोबाइल की चार्जिंग कम हो रही थी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे आगे जाके चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलने वाला था, ये मेरे तरह ध्यान से गायब था। पर मुझे वहाँ पे जो पब्लिक थी वो बहुत प्यारी लगी और मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था। जो अभी आप जो देख रहे हो, ये दो लेडीज़ जो खेल रही है, इसको फुगड़ी बोलते हैं। ये लौंडा यहाँ पे बनानास बांट रहा था और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेरी ये शूटिंग किसने ली मुझे नहीं पता। और ये मेरा दोस्त है सोना प्रतीक चौहान, और ये मेरी दीदी दिव्या, ये यहाँ पे फुगड़ी खेल रहे। और ये बहुत कॉमन होता है कि वारी में सब लोग फुगड़ी खेले और एक दूसरे के पाँव पड़े। ये है गणेश महाराज, ये यहाँ पे डांस कर रहे हैं और इनका चल रहा है भजन कीर्तन, और आप प्लीज़ सुनो। तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम।
सो तुम्हारे कॉन्सर्ट अलग होते होंगे, पर यही होते हैं हमारे कॉन्सर्ट। ये होता है वारकरी संप्रदाय का मज़ा। तो यहाँ पे ये दीदी और ये लोंडा, ये हमारा छोटा सा पंडरी भक्त फुगड़ी खेल रहा है। बहुत बढ़िया फुगड़ी होने के बाद एक दूसरे के पाँव छूना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि हर एक दूसरा लोग एक दूसरे को माऊली समझता है। और यही है हमारे श्रीगुंडे का माऊली, श्री संत शेख मोहम्मद महाराज का घोड़ा। और इस माऊली का भी एक खड़ा रिंगन होता है, बाहर रिंगन होता है, जिसमें सारे लोग एक सिंगल लाइन में खड़े होते हैं और इन लोगों के भी पीछे माऊली भागते हैं। और सब लोग माऊली के पीछे, क्योंकि इसका नाम है। वो खड़ा रिंगन होने के बाद हम लोग फिर से निकल चुके सावन देवी के पास, क्योंकि सावन देवी के यहाँ पे दोपहर का खाना। और फिर हम सावन देवी के यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकल जाएंगे शेड़गांव को। शेड़गांव हमारा पहले दिन का मुक्काम था और यहाँ पे सारे लोगों को मैं विटनेस कर रहा था जाते हुए। ये मेरा दोस्त, इनको नहीं पता कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अथर्व ने जान लिया, क्योंकि ये अथर्व है, आपको बहुत बार सीरीज़ में आगे दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे साथ पूरी वारी पे था और ये बाकी के नहीं थे। ये बाकी के घर पे ही थे, वो नहीं आए वारी पे। और भाई पुलिस प्रोटेक्शन ऑलवेज बहुत सारा था, पुलिस लोगों ने बहुत हमारी मदद की। और ये एक रिचुअल होता है हमारे वारी में कि जो घोड़ा होता है उसके पाँव धोते हैं सब लोग और उसको टीका लगा के उसकी पूजा करते हैं। और मैं यहाँ पे इसीलिए रुका था ये कैप्चर करने के लिए। फिर हम पहुँच गए राम मंदिर के यहाँ, श्रीगुंडे में जो राम मंदिर होता है वहाँ पे हुआ था रिंगन, एक छोटा सा रिंगन, और वो आप अभी देखो। सो रिंगन में लेडीज़ तुलसी की जो तुलसी बोलते हैं, तुलसी वृंदावन लेके अपने सर पे भागते हैं। छोटे बच्चे भागते हैं, बड़े लोग भागते हैं अपना झंडा लेके, पुलिस लोग भागते हैं। बहुत फन एक्सपीरियंस होता है। और ये रिंगन बहुत बड़ा था हमारे श्रीगोंदे में, पिछले साल के मुताबिक बहुत बड़ा था और बहुत लोगों ने इन्जॉय भी करा। आप देख सकते हो बहुत लोग भाग रहे। मैंने भी आगे जाके ये रिंगन भागा था और भाई साहब बहुत बढ़िया होता है, कुछ भी एग्जॉस्ट नहीं होता कि दम लग गया भागते भागते, बिल्कुल नहीं। बहुत मज़ा आता है अगर आप रिंगन भाग रहे हो तो। और अगर मुझे एक रिंगन का एडिट मिल गया तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और क्रेडिट भी दे दूंगा। सो एंजॉय द एडिट। नाचवी विजजो त्या नाभाच्या उरी, होई काठी कधी आंधळ्याच्या करी, घेऊन लाट येतो किनाऱ्यावरी, तोला साऱ्या जगाचाही तो सावरी, राहतो जो मनी या जनी। एडिट एंजॉय कर लिया तो अभी इन लोगों का डांस देखो। एक साइड पे लोगों का रिंगन चल रहा है और इन लोगों का डांस, क्योंकि भाई वो लोग रिंगन में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि गाने बहुत बढ़िया चल रहे थे। तो एक बार गाने के साथ इनका डांस देखो। और यहाँ पे लास्ट में पुलिस दादा की फुगड़ी देखने के बाद हम लोग निकल चुके थे सावन देवी की ओर, क्योंकि सावन देवी में हमारा दोपहर का मुक्काम था। और वहाँ पे खाना खा के फिर हम शेड़गांव को निकलने वाले थे। तो वहाँ पे जाते जाते मुझे एक छोटे बच्चों की स्कूल के बाहर वो वारी को देखने के लिए उत्सुकता दिखी और वो मैंने कैप्चर करी। और उनके चेहरे पर स्माइल तो देखो। तो फिर उन बच्चों को देखने के बाद मैं चढ़ गया ऊपर अपने लेडीज़ लोग का थोड़ा सा जॉय कैप्चर करने के लिए। तो देखो तो सावन दी तक चलते चलते मैं वहाँ तक हो चुका था एग्जॉस्ट। मेरे पैर दर्द करने लगे थे, क्योंकि मैंने इतना कभी ज़िंदगी में नहीं चला था। और फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मेरी मिस्टेक है। बट आगे जाके मैं यहाँ पे बैठ गया और लोग जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके जा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया। और ये मेरा एक रीज़न हो सकता है, एक एक्सक्यूज़ हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था। मैं रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, मैं रेस्ट करने के लिए बैठा था। और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करके हम निकल चुके हैं शेड़गांव को। और भाई साहब, अगर आप
किलोमीटर चले हो और आपके पैर ना दुखे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो मैं और अथर्व बैठ गए ट्रैक्टर के ऊपर क्योंकि हमारे पैर दुख रहे थे। तो हम ट्रैक्टर से ही प्रवास करने लगे और काका का बोलने आई सुनते सुनते हम पहुंच चुके शेड़गांव को। तो शेड़गांव को ये पुराने लोगों का डांस आपको देखने में मज़ा आएगा। तो शेड़गांव में आरती होने के बाद हमने ये पुराना डांस देखने के बाद हमने खाना खाया और हमने सोने के लिए जगह ढूंढी। पर मैं ये भूल चुका था कि मुझे रिकॉर्ड करना है। ऑब्वियसली आई एम डम। तो फिर हम जब खाना खा के सोने के लिए जगह ढूंढने के बाद हम जब सोने के लिए गए तो मुझे एक प्यारी सी किटी दिखी जिसका वीडियो आप देखो। तुझे डुंगन का आलं, तुझे डुंगन का आलं। ओके, लेट मी बी क्लियर, मैं उस किटी को परेशान नहीं कर रहा था, पर वो मेरे पास ही आकर रुकी थी और वो रात भर मेरे पास ही सो गई थी। सो आई एम जस्ट एंजॉइंग हिज कंपनी। सो उस किटी के साथ खेलते खेलते मैं बुक पढ़ते पढ़ते सो गया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया कि मुझे खुद को बुक पढ़ते पढ़ते भी रिकॉर्ड करना है। और आगे आप देखोगे मेरी सोने की जगह और मेरा कुछ वीडियो। भाई लोग, ये अभी हमारी जगह है सोने के लिए। अगर आप वारी में आ रहे हो तो भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको रूम मिलेगी, ये मिलेगी। ऐसी जगह पे आज सोना पड़ेगा। कल एक मंगल कार्यालय बहुत बढ़िया वाला, और मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया मेरे को, बट मैं आपको फुटेज बहुत सारे दिखाऊंगा, दिखाई होगी। तो यही जगह है हमारे सोने की। यहाँ पे भाई देख सकते हो आप, यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे लोग सो रहे हैं, उधर आगे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी सोए हुए हैं। आगे देख सकते हो आप, रोड पे भी लोग सो रहे हैं आगे। फॉर द बैड लाइटिंग, क्योंकि भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। सो अभी मैं बुक रीड करूँगा। मैं अगर दिखा पाऊँ तो दिखा पाऊँगा कि कैसे बुक रीड कर रहा हूँ, पर शायद मैं नहीं दिखाऊँगा और शायद से मैं वॉइस ओवर डाल दूँगा कि क्या मैंने बुक में पढ़ा। तो अभी मैं बुक पढ़ूँगा यहाँ पे और मिलूँगा आपसे कल, क्योंकि अभी मुझे नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। सो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे एक बिल्ली थी, मैं उसका वीडियो डाल दूँगा यहाँ पे। तो मिलते हैं भाई। सब गाइस, हम यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं। ये सो चुका है पूरा डाउन है, और ये विजय यहाँ पे सोया है और यहाँ पे बैठा है और हम सोने वाले हैं। मिलते हैं आपसे कल। सो लेट मी बी क्लियर, मैंने इसके बाद 10 दिनों तक मुझे खुद को बुक रीड करते हुए नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं जब मुझे कंफर्टेबल फील होता था तब मैं बुक रीड करने को बैठ जाता था। एंड दैट जस्ट द वे आई एम, द वे आई फील। सो आज की जो सीख है, आज जो मैंने पढ़ा और मुझे जो रियलाइज़ हुआ, अगर मैं सिंपल शब्द में अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ चीज़ें आपके दिल में होती है जो आपको खुद के पास नहीं रखनी होती। वो चीज़ें आपको किसी और को, किसी चीज़ को या किसी को भी बतानी चाहिए, जिससे आपका मन हल्का हो जाता है। आप खुद को फ्री समझ पाते हो, आप खुद को अंदर से समझ पाते हो। और नदी के साथ मेरा तो एक डीप कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा है। जब मैं भीमाशंकर को गया था तब मेरा भीमा नदी के उगम स्थान पे या भीमा नदी के साथ थोड़ा सा एक पीस का कनेक्शन बना हुआ है। आई डोंट नो कैसे, बट ये बन चुका। और अभी मैं सिर्फ चंद्रभागा नदी को ही नहीं देखना चाहता, मैं वारी को एक्सपीरियंस भी करना चाहता हूँ और आगे। बट ये जो दिन था वो बहुत स्ट्रेसफुल गया मेरा। और बुक पढ़ते समय मैं समझा कि लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और मैंने भी थोड़ा एक्सप्रेस किया अपने लोगों के साथ,
किसी के साथ फ़ोन पे बोल के, किसी को इन पर्सन बोल के। और मैं ये लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सो गया, मैं रिलीव फील करा और इसी के साथ मेरा दिन भी ख़त्म हो गया। मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, मैं पूरा वॉर्न आउट हो गया था, एग्जॉस्ट हो चुका था पूरा। पैर दुख रहे, सिर दुख रहे, प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से लाइट के कीड़े पड़ रहे थे छोटे छोटे। फिर भी हमने कुछ तो जुगाड़ करके हम सो गए। एक बहुत बढ़िया नींद आई और शुरुआत हुई डे 2 की। सो रामकृष्ण हरि मौली, मिलता हूँ आपसे कल डे नंबर 2 ऑफ फाइंडिंग पीस इन माई ओन वर्ल्ड। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे थे और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल ऐसे एक वीडियो में, ऐसे एक शानदार वीडियो में। और कल की वीडियो में एक स्पेशल सरप्राइज़ है आपके लिए एंड तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, अगर बहुत बढ़िया लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना, और अगर उससे भी बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी बजा लेना, क्योंकि अगले आने वीडियोज़ आपको अगर देखने हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजाना। सो मिलता हूँ आपसे कल। रामकृष्ण हरि, टाटा, सायोनारा।